और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अमरनाथ यात्रा के ताल्लुक से। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के दरमियान 15 से ज्यादा यात्रियों को सांस लेने में शिकायत हुई। बालतल एक्सिस के रास्ते में उन्हें ऑक्सीजन दी गई। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस मौके पर तैनात थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से आज एक बार फिर से जम्मू बेस कैंप और नुनवन बेस कैंप से यात्रियों का जत्था रवाना हुआ अमरनाथ यात्रा के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। इस बीच कुछ यात्री, कहा जा रहा है उनकी तादाद 15 से ज्यादा है, जिनको सांस लेने में शिकायत हुई है और उसके बाद उन्हें ऑक्सीजन दी गई है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर पुलिस मौके पर तैनात थी। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यात्रा का आगाज, अमरनाथ यात्रा का आगाज 1 जुलाई से हुआ है और सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो वहीं खातिर खास सहूलियात, मेडिकल सहूलियात भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच खबर ये आ रही है कि 15 से ज्यादा यात्रियों को सांस लेने में शिकायत हुई है, जिसके बाद उन्हें ऑक्सीजन देने की कोशिश की गई। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस मौके पर तैनात थी। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए। मुदस्सिर, बताइएगा पूरा मामला क्या है? कहा जा रहा है कि 15 से ज्यादा यात्री जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, इसके बाद क्या कुछ अपडेट? जी सना, बिल्कुल ये बात सही है कि जो वहाँ पर कुछ यात्री थे उनको दौरान सफर जो यात्रा कर रहे थे, क्योंकि चढ़ाई पहाड़ी रास्ता है, तो उस वजह से सांस फूलने की उन्होंने शिकायत की। तो उनको फिर नजदीकी जो वहाँ पर ITBP का एक मेडिकल कैंप इंस्टॉल किया गया था, कायम किया गया था, तो वहाँ पहुंचाया गया, जहाँ उनको ऑक्सीजन सप्लाई दे दी गई और कुछ जरूरी मेडिसिन दे दिए गए, और जिसके बाद उनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये पहले ही इंतजामिया ने साफ कर दिया है कि डूज और डोंट्स क्या है इस यात्रा के दौरान, और यात्रियों को जो है वो हिदायत दी जा रही है कि वो इनको फॉलो करे जो डूज और डोंट्स है। तो इसी हिसाब से वो अपनी यात्रा का जो है आगाज करे, इसी हिसाब से वो उस पर अमल करके वो जो अपनी यात्रा है उसी हिसाब से चले उस पूरे ट्रैक पे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस जो है ये लाजमी बात है, क्योंकि जो अमरनाथ की मुकद्दस गुफा है वो 1300 जो है सतह समंदर की ऊंचाई पर वाक़ा है। तो इस हिसाब से ये एक लाजमी बात है कि जो वहाँ पर यात्री जाते हैं तो उनको वो सांस फूलने की शिकायत जो है अक्सर पेश आती है, और जिसके लिए वहाँ पर जो है ऑक्सीजन बूथ्स जो है वो कायम किए गए हैं जगह जगह पर। चाहे MG टॉप की बात करेंगे, जो MG टॉप है हाई ऑल्टीट्यूड पर है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर ज्यादा ये ऑक्सीजन टैंक कायम किए गए हैं, जिसमें फौज, ITBP और जो CRPF है वो भी पेश है। और इसके अलावा जो महकमे सेहत की अगर हम बात करेंगे तो महकमे सेहत ने भी इस तरह के जो ऑक्सीजन बूथ है वो कायम किए हैं, और जो मेडिकल कैंप है जगह जगह पर वो कायम किए गए हैं, ताकि यात्रियों को किसी किस्म की जो दिक्कत है वो पेश ना आए, खासकर सेहत के हवाले से। और जो जिस तरह से पहले ही रूल्स रेगुलेशंस जो कायम किए गए हैं, यात्रियों को बताया गया है, जो बेस कैंप से जब यात्री निकलते हैं तो उनको वहां पर हिदायत दी जाती है किस तरह से आपको जाना है, क्योंकि वहां पर सर्दी है, कहीं कहीं पर सब-0 टेम्परेचर होता है, -1 की दर्जे हरारत होता है। तो इस हिसाब से गर्म कपड़ों, गर्म मलबूसात जो है वो साथ ले जाने की हिदायत दी जाती है, और कुछ जरूरी अद्वियात जैसे इनहेलर या फिर हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के लिए जो अद्वियात आती है तो वो पहले ही उनको दी जाती है, यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, 15 से ज्यादा यात्रियों को सांस लेने में शिकायत हुई। मुदस्सिर, आपने इसकी तफसील बताई। क्या इस वक्त यात्रियों की क्या कुछ सिचुएशन है, इस ताल्लुक से आपको तफसीलात मिल पा रही, जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारा जराया है तो जराये के मुताबिक जो ये सारे यात्री है उनको वहाँ पर ठहराया गया है। जो ITBP का वहाँ पर मेडिकल कैंप था, जहाँ जैसे मैंने बताया वहाँ पर उनको मुनासिब जो है ऑक्सीजन बूथ कायम किया गया था, और मुनासिब ऑक्सीजन सप्लाई फराहम की गई और कुछ अद्वियात दी गई, और अभी उनको वहाँ पर रखा गया है हाल्ट पर, और निगरानी में रखा गया है जो वहाँ पर डॉक्टर्स है। तो उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। और जहाँ तक हमारा मेडिकल जराया है तो उनके मुताबिक जो इन 15 यात्री थे या उससे जायद भी कुछ यात्रियों की इस तरह की शिकायत की थी यात्रियों ने, तो उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल बताई जा रही है, मुस्तकम बताई जा रही है। और उस हिसाब से जब वो पूरी निगरानी पूरी तरह से डॉक्टर उनको क्लियरेंस दे देंगे तो उसके बाद ही वो अमरनाथ गुफा की जानिब रवाना होंगे। जी, बेहद शुक्रिया मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ने के लिए।